गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने केवल एक फिजिकल डिविजन्स देखे थे। हमारे इंडिया के कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं, तो हमने देखा था इंडिया के कितने फिजिकल डिविजन्स हैं। आपके इंडिया में कितने फिजिकल डिविजन्स हैं? 6 फिजिकल डिविजन्स के बारे में हमने देखा था, है ना। तो पहला फिजिकल डिवीजन जो हमने देखा था वो क्या था? नॉर्दर्न हिमालय। पहला फिजिकल डिवीजन नॉर्दर्न हिमालय। फिर आपने देखा नॉर्दर्न प्लेन्स देखा। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हमने और क्या देखा? नॉर्दर्न हिमालय देखा, नॉर्दर्न प्लेन्स देखा आपने। फिर आपने क्या देखा? कोस्टल एरियाज। क्या देखा आपने? कोस्टल प्लेन्स। जो ये वाला, ये देखो, ये आपका मैप है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉर्दर्न माउंटेन जो ये आपको रेड पोर्शन में जो दिख रहा है इधर, मैं आपको एक मिनट, हाँ देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं रेड कलर में, ये आपका कौन सा है? द नॉर्दर्न माउंटेन। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन का माउंटेन है, तो ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये नॉर्थ की जो ये प्लेन एरियाज है ना, ये वाले, ये जो मार्क कर रहा हूं, तो ये वाले एरियाज की अपन बात कर रहे हैं किसके अंदर? नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसके बाद आपने क्या देखा? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आपके कौन से होते हैं? ये जो एरिया हुए ना, ये जो देखो आप यहाँ पे, ये जो एरियाज हैं जो कि किसके आसपास हैं? ये आपके वाटर बॉडीज से टच में हैं। ऐसे एरिया जो कि किससे टच में है? वाटर बॉडीज को। इनको आप क्या बोलते हो? आप कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे जो प्लेन एरियाज हैं इनको आप क्या बोल रहे हो? कोस्टल प्लेन्स। फिर आपने क्या पढ़ा था? इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट भी बोल सकते हो। तो आपको पता है इंडिया में डेजर्ट जो है केवल एक ही जगह पे है, और वो कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये वाला जो एरिया हुआ आपका, ये वाला, ये आपका कौन सा हो गया? डेजर्ट वाला, इंडियन डेजर्ट। तो कितने हो चुके? 1 नॉर्दर्न हिमालय, 2 नॉर्दर्न प्लेन्स, 3 कोस्टल एरियाज, 4 हमने क्या देख लिया? इंडियन डेजर्ट्स। क्लियर है? इसके बाद आपने देखा था, इसके बाद आता है आपका प्लेट्यू। क्या आता है आपका? प्लेट्यू। तो प्लेट्यू वाला जो पोर्शन है, ये जो आप यहाँ पे एरिया देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे दूसरे कलर से मार्क करके दिखाता हूँ आपको, हाइलाइटर से। ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाले पोर्शंस कोस्टल एरियाज के बीच में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? आपका प्लेट्यू वाला पोर्शन है हमारे। क्लियर है? ये हमारा कौन सा पोर्शन है? आपका प्लेट्यू का। इसके बाद में आपका आता है आइलैंड। क्या आता है आपका? 6 नंबर का आइलैंड। तो आइलैंड आपको पता है हमारे इंडिया के पास कितने आइलैंड्स हैं? एक आइलैंड यहाँ पे है, ये देख पा रहे हो, ये जो मार्क किया हुआ है, ये क्या है आपका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और एक आपके यहाँ पे है जिसको आप क्या बोलते हो? लक्षद्वीप। क्या बोलते हो? लक्षद्वीप आइलैंड। क्लियर है? तो आपके 6 फिजिकल डिविजन्स थे, और 6 के 6 फिजिकल डिविजन्स हमने देख लिए। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो आप, ये जो हमारा जो सबसे पहला है, हमारा सबसे पहला क्या है? द हिमालयास। तो हम सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करने वाले? हिमालय के बारे में, द नॉर्दर्न हिमालय के बारे में। तो नॉर्दर्न हिमालय में देखो कुछ इस टाइप से आपका दिखता है नॉर्दर्न हिमालय। ठीक है, पूरी तरीके से ये देखो, आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आपको नॉर्दर्न हिमालय दिखता है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रखा है? देखो ये पूरा जो एरिया है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से, ये जो मैंने रेड मार्क किया है, अब ये पूरा पोर्शन जो है, इसको आप क्या बोलते हो? नॉर्दर्न हिमालय में। अब बोलोगे सर ये वाला थोड़ी ना करते हैं हम, ये वाला। अब मैं ये समझाऊंगा कि ज्यादातर आपको बताया जाता है नॉर्थ में ये वाला जो हिस्सा है, हम इसको कंसिडर करते हैं। जो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसका अलग नाम है, क्योंकि जो हिमालय है इस साइड में, जैसे ही साउथ में आता है, इसका नेम चेंज हो जाता है, और इसको हम पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला द नॉर्दर्न हिमालय। हम नॉर्दर्न हिमालय के बारे में करें तो नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन्स आर स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न
बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ बॉर्डर है इंडिया का, वहां पे कौन स्ट्रेच हो रखा है, मतलब स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ है। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो कहाँ पे फैला हुआ है, आपके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। मैंने आपको बताया था नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ साइड का बॉर्डर है वहां पे फैला हुआ है। इसके बाद आता है इट इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ये याद रखना है, फोल्ड माउंटेन ये सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। यंगेस्ट का मतलब सबसे लास्ट में अगर कोई फोल्ड माउंटेन बना है हमारे वो अर्थ पे तो वो कौन बना है, यही हिमालय बना है। अब बात आती है सर फोल्ड माउंटेन क्या होता है, तो आप लोगों ने एक प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा। हमारे अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, कुछ प्लेट्स होती है अर्थ क्रस्ट पे, जिसको आप टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हो। अब क्या होता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं। तो सोचो कि ये दोनों मान लो मूव कर रही हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रखी हैं। किधर आ रखी हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो जैसे ही एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या होगा कि एक समय आएगा कि दोनों मतलब आपस में जब भिड़ेंगे और उसके बाद भी मूव करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा, फोल्ड होने लग जाएंगे। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो ये फोल्ड होने लग जाते हैं और इसके कारण जो माउंटेन बनता है ना, जो ये फोल्ड, ये देखो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, मान लो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये टेक्टोनिक प्लेट है, क्लियर। इनके भिड़ने से, एक मिनट, तो ये टेक्टोनिक प्लेट हुआ, ये टेक्टोनिक प्लेट हुआ, दोनों आपस में जब कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने की तरफ वजह से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये फोल्ड होने लग जाएंगे प्लेट्स, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, बहुत हाई प्रेशर्स हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हो ना, ये प्लेट, ये देखो ये प्लेट इधर मूव कर रही है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, और नीचे आपका क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो ये जब बाहर आती हैं तो इसको क्या कर देती हैं, हल्का सा ये लैंड मास को ऊपर की तरफ मूव करा देती हैं। तो इसी मूवमेंट की वजह से ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या बनता है, माउंटेन बनता है, जिसको आप क्या बोलते हो, फोल्ड माउंटेन। और ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो अगर बात आता है सबसे नया ये है हिमालय, तो सबसे पुराना क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन जो अरावली रेंज है, जो हमारे राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में राई करता है, वो है आपका ओल्डेस्ट फोल्ड रेंज। ठीक है। अब देखो द माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। अगर बात करें कि वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे आप बोलो, नॉर्थ वेस्ट बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है ये क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पे लाई कर रही है, नॉर्थ तो है ही, तो नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट तक ये फैला हुआ है, आपका ईस्ट डायरेक्शन तक फैला हुआ है। कौन सी रिवर से कहाँ तक, तो इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैला हुआ है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है उसके बीच में, 2400 किलोमीटर, यानी 2400 किलोमीटर का गैप है। पूरा जो उसका लेंथ है माउंटेन का इतना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वेरी करता है, इसकी जो विड्थ होती है ना, ये वेरी करती है। कश्मीर में 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यही आपको विड्थ देखने को मिल जाएगा, कितना, 150 किलोमीटर। थोड़ा सा इसको मैप में समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। देखो ये जो नॉर्थ है ना, ये जो वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट में एक रिवर है, कौन सी, इंडस रिवर। ये जो आपकी रिवर्स जाती हैं, ये कौन सी रिवर है, यहाँ से इंडस रिवर है। अब ये यहाँ से लेके आपका कहाँ तक है, ये देखो ब्रह्मपुत्र जहाँ तक है ना आपका, ये ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र तक आपका लाई करता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है इस माउंटेन की, 2400 किलोमीटर। तो देखो इसका अगर मैं ज्योग्राफिक बात करूं कि जो अपना माउंटेन है वो किस तरीके से बना हुआ है, एक टाइप का आर्क बनाता है आपका, एक टाइप का आर्क टाइप का बन रहा है। तो ये क्या होता है कि जो आपका हिमालयन माउंटेन है वो आपका क्या फॉर्म करता है, ये एक आर्क भी आपका फॉर्म करता है। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद मैंने आपको बात किया था विड्थ के बारे में। तो विड्थ का ये मतलब होता है आपका कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पे अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो ये वाली जो विड्थ होती है ना, ऐसे, तो ये विड्थ कितनी है आपकी, 400 किलोमीटर के आसपास होती है। कहाँ पे, कश्मीर में। और ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते पहुंचते इसकी विड्थ कितनी बच जाती है, 150 किलोमीटर ही आपकी विड्थ बच जाती है इस एरिया में।
यानी अब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ जो है ना इसकी आपकी माउंटेन की, वो क्या होती रहती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है। क्लियर है? चलो आगे देखो, जो हिमालयन माउंटेन है आपका, उसको हम लोगों ने 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर रखा है। हिमालयन माउंटेन को हमने कितने पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर रखा है? 3। वैसे इसके 2 और पार्ट्स हम और कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। पहला हमारा, इसके अलावा भी हमारा एक हो सकता है जिसको आप बोलते हो ट्रांस हिमालय, लेकिन आपके बुक में जो क्लासिफिकेशन दे रखा है वो कितने दे रखे हैं? 3 ही दे रखे हैं। तो एक आप ट्रांस हिमालय भी इसमें कर सकते हो, और दूसरा जो आपका है उसको आप पूर्वांचल भी, इसको पूर्वांचल हिल्स में भी इसको हम कर सकते हैं। तो देखो मेनली जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं हिमालयास के। कौन कौन से? हिमाद्री, कौन सा हुआ आपका? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमालय कितने पार्ट्स में, कितने पैरेलल रेंजेस में? पैरेलल रेंजेस का मतलब क्या हुआ? देखो इधर, पैरेलल रेंजेस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका, जैसे आपका, हाँ, तो ये पैरेलल रेंजेस मतलब ये एक रेंज माउंटेन का, इसके जस्ट नीचे सेम डायरेक्शन में रन करता हुआ दूसरा रेंज, और ये सेम डायरेक्शन में रन करता हुआ 3 रेंज। तो ये जो रेंज होता है ना, रेंज का मतलब एक यहाँ से माउंटेन चल रही है, एक यहाँ पे माउंटेन्स चल रही है, एक यहाँ पे माउंटेन चल रही है। तो ये 3 पैरेलल लाइंस में जो माउंटेन्स चल रही है उन्हीं को आप क्या बोल रहे हो? रेंजेस बोल रहे हो। और इसी के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है हिमालय को। और हिमालयस को क्लासीफाई कर रखा है किसमें? पहला हिस्सा, जो पहला जो रेंज है माउंटेन रेंज, वो कौन सा है? हिमालय का हिमाद्री है। सेकंड आपका हिमाचल है, और थर्ड आपका शिवालिक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वही चीज मैं आपको समझाता हूं कि ये देखो, ये आपको लाइंस दिख रही है क्या? ये लाइन दिख रही है, ये आपकी माउंटेन रेंज है। इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो बनी हुई है ना, यही माउंटेन रेंज है आपकी। तो जैसे ये अगर मैं मान के चलूं कि ये इस टाइप से रेंजेस, ये आपकी मार्किंग हो रखी है, तो देखो ये इस टाइप से अगर मार्किंग करूं तो सबसे इधर नॉर्थ साइड में कौन प्रेजेंट है? हिमाद्री। हिमाद्री से नीचे की तरफ आओगे कौन आ जाएगा? हिमाचल। और हिमाचल से और नीचे की तरफ आओगे कौन आ जाएगा? शिवालिक। क्लियर? आगे देखो, अब मैं आपको जो चीजें हैं एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये वाली जो रेंज देखो, ये मैं मार्किंग कर रहा हूं ना, ये आपका आउटर मोस्ट हो गया, सबसे आउटर मोस्ट हिमालय हो गया, जिसको आप क्या बोल रहे हो? हिमाद्री। फिर इसके बाद मैं जो ये नीचे मार्क करूंगा ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये इसके बीच वाला जो पोर्शन है ये हिमाचल। और सबसे लास्ट वाला जो आपका माउंटेन रेंज है इसको आप क्या बोलते हो? शिवालिक। अब बोलते हो सर आपने 2 और बताए थे, तो जो ट्रांस हिमालय बताया था ना मैंने, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन, इसी पोर्शन को आप किस नाम से जानते हो? ट्रांस हिमालय के नाम से। क्लियर? इसी पोर्शन को आप क्या जानते हो? ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखो, इस रेंज को खत्म होने के बाद ये रेंज जो डेवलप हो रही है ना, ये थोड़ी सी जो साउथ की तरफ आ रखी है, ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, तो इसी को आप क्या जानते हो? पूर्वांचल के नाम से भी जानते हो, पूर्वांचल। ठीक है? जो आपका K2 है, K2 जो सेकंड हाईएस्ट पीक है आपके वर्ल्ड का, वो आपका कहाँ पे लाई करता है? यहीं पे ट्रांस हिमालय में ही ये आपका लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? ट्रांस हिमालय में आपका ये लाई करता है, जिसकी अगर आप हाइट की बात करोगे ना, तो ये हाइट कितनी है? 611 मीटर इसकी हाइट है। ये आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है आपके वर्ल्ड का। ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो ये नेपाल के अंदर, ये जो नेपाल है ना, यही नेपाल में ही आपका कौन है? माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है। माउंट एवरेस्ट ध्यान रखना, आपने इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, आप लोग खींच के इंडिया ले आते हो। तो माउंट एवरेस्ट जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपके नेपाल के अंदर है। तो इसका लगभग ये कितना है? 448 मीटर। कितना है? 448 मीटर के लगभग इसकी आपकी क्या है? हाइट है। और ये जो नेपाल और सिक्किम है, नेपाल और सिक्किम के बीच में एक और माउंटेन रेंज है जिसको आप क्या बोलते हो? कंचनजंगा। ये यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक बोला जा सकता है। क्लियर है? इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन करेंगे जब हम इनको और अच्छे से मतलब इन डेप्थ पढ़ेंगे। इतनी चीजें समझ आ रही है? चलो
अब मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ किसकी, हिमाद्री की, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर तक अपना था, नॉर्दर्न मोस्ट, उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज की। तो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, उसको आप किस किस नाम से जानते हो? एक हिमाद्री के नाम से जानते हो, और क्या नाम हो सकता है सर इसका? द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालयास, द इनर हिमालयास, सबका नाम ये क्या नाम है? तीनों आप इस नाम से जानते हो। पहला क्या हो गया आपका? ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री, तीनों नाम से जानते हो। इट इज द कंटिन्यूअस रेंज, कंटिन्यूअस यानी रेंज में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस रेंज है, और ये लॉफ्टीएस्ट, वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या हो गया? नुकीली, बहुत लंबी लंबी, इस टाइप से। तो लॉफ्टीएस्ट पीक है, और इनकी हाइट लगभग एवरेज हाइट अगर निकालूं ना तो कितना है? 6000 मीटर्स के आसपास है। कितने हैं? 6000 मीटर्स। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े आपके पीक्स हुए, जितने भी बड़े बड़े पीक्स हुए वो सारे यहीं पे है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट की बात करो, वो भी किसके अंदर आता है? इस हिमाद्री में ही आता है। प्लस आपका कंचनजंगा की बात करो, वो भी कहाँ पे आता है? इसी में ही आता है। लेकिन अगर मैं K2 की बात करूंगा ना, तो K2 को प्रॉपरली हम किसके अंदर बोलते हैं? वो किस में आता है? आपका ट्रांस हिमालय में। क्लियर? इसके बाद जो ये है आपका, द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। सिमेट्री का मतलब समझते हो? जैसे ये कोई सर्कल है, अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में काट दूं तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिखना चाहिए। तो ये जो माउंटेन है एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का इन द सेंस कि कुछ इस टाइप से ये फोल्ड, इस टाइप से ये फैले हुए हैं। तो अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूं ना, तो इधर जो शेप बन रहा है और इधर जो शेप बन रहा है, दोनों एक जैसे नहीं बनते। अगर मैं इस यहाँ पे देखो, ये वाला जो माउंटेन है, इसको अगर मैं इसको बीचों बीच काटूं ना, तो इस ये वाला पोर्शन लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। ये सिमेट्रिकल हुआ। लेकिन अगर यही माउंटेन थोड़ा सा ऐसा होता और मैं यहाँ से इसको कट लगाता, तो ये कैसा होता? एसिमेट्रिकल। क्लियर है आपको? अब बोलोगे सर मैं ऐसे लगा लूँ तो ऐसे लगाओगे तो भी तो आपका डिफरेंट ही है ना, ये हिस्सा थोड़ा पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। क्लियर? द कोर ऑफ हिमालय इज कॉम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो आपका हिमालय है उसका जो बेस है, वो बेस किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो बेस है आपका वो किसका बना हुआ है? आपका ग्रेनाइट का। थोड़ा सा इसको देख लो, ये वाली चीज मैं आपको बता रहा था कि ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस टाइप से जो माउंटेन्स है ये थोड़ा सा देखो स्लाइटली फोल्डेड हैं टॉप पे आते आते। तो इसका जो यहाँ पे आप देखो, ये अगर आप इसका सेंटर मान के चलते हो ना, तो सेंटर से ये स्लाइटली आते आते क्या हो रहा है? थोड़ा सा ये झुके हुए होते हैं। तो कुछ इस टाइप से है आपका, ये देखो आप, थोड़ा सा टिल्ट है ये। क्लियर? तो ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं आपके, जो कि एसिमेट्रिकल होता है। ये जो हिमालय हो गया आपका, ये क्या है? आपका एसिमेट्रिकल माउंटेन है। ठीक है? तो अगली बार जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब हम हिमाचल वगैरह कवर करेंगे। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। मेरे को लगता है जितना बेस्ट तरीके से मैं समझा सकता था आपको, उतने बेस्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है। तो मेनली आपको क्या करना है, जिस तरीके मतलब मैप सामने रखो, सारी चीज़ों को आप रीड आउट करो, कहाँ से कहाँ तक आपका लाई करता है हिमालय। तो मैं अगर आपको एकदम मतलब शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ ना मैप के थ्रू, तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको अगर समझाऊँ तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे ध्यान रखो। एक बार मैं इसको आपको है ना, मैं आपको अगर एक रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको अगर कराने की बात करता हूँ, तो क्विक रिवीजन की अगर मैं बात करें तो क्विक रिवीजन अगर आपको इसमें करना है तो आपको सिंपल सा ध्यान रखो कि जो आपका जो हिमालय है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्दर्न डायरेक्शन में। कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्थ डायरेक्शन में। और कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? यहाँ पे इंडस वैली है, इंडस रिवर से लेके कहाँ तक लाई करेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर तक। कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र रिवर तक। जब यहाँ से यहाँ तक ये आता है तो इसकी लेंथ कितनी होती है? तो लेंथ आपको ध्यान रखना है 2400 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है? लेंथ हो जाती है। विड्थ की बात करूं तो विड्थ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाले पार्ट में कितना है? 400 किलोमीटर। जैसे जैसे आप यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आते हो इसकी विड्थ डिक्रीज होगा, कितनी हो जाती है? 150 किलोमीटर। इसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया हिमालय की। अच्छा, हिमालय क्लासिफिकेशन से पहले मैंने हिमालय की खासियत बताई थी कि ये यंगेस्ट फॉल माउंटेन है। तो अगर यंगेस्ट फॉल माउंटेन है तो ओल्डेस्ट कौन है? अरावली है। अरावली आपकी क्या है? यंगेस्ट फॉल माउंटेन है। हिमालय के मैंने क्लासिफिकेशन बताए, 3 पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है मेनली। कौन सा? हिमाद्री,
हिमाचल और कौन सा आपका शिवालिक। ये किसके बेस पे, पैरेलल रेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। पैरेलल रेंजेस मतलब इस टाइप से, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं तो हमें 3 पैरेलल रेंजेस दिख रही है। एक और क्लासिफिकेशन होगा जो कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक करेंगे, उसको हम बाद में कवर कर रहे हैं। अभी हम नॉर्थ से साउथ तक जब आते हैं तो कितने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, 3 क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बेस पे हमने हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक में हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है। तो अगर मैं हिमाद्री की बात करूं तो हिमाद्री आपका नॉर्दर्न मोस्ट है। इसका अलग अलग और नेम क्या है, ग्रेट हिमालय भी बोलते हो इसको, आप इनर हिमालय भी बोलते हो। इसकी जो ये क्या है, सबसे लॉफ्टीएस्ट यानी टॉलेस्ट पीक्स है यहीं पे। जैसे आपका कौन सा हुआ, माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे है, आपका कंचनजंगा भी यहीं पे है। लेकिन अगर आप K2 की बात करोगे, K2 आपका कहाँ पे है, K2 जो है आपका कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में। और K2 जो मेनली K2 है वो उसका जो मेजर पोर्शन है ना वो तिब्बत के अंदर है। तो वो K2 को ही आप तिब्बत हिमालयन भी बोलते हो, तिब्बतियन माउंटेन भी बोलते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसमें और क्या देखा, इसकी जो एवरेज हाइट्स हैं, किसकी, इसकी एवरेज हाइट है हिमाद्री में, तो ये कितनी है, 6000 मीटर्स के लगभग एवरेज हाइट है। इसका कोर जो है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो इसका मटेरियल है बना हुआ वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। प्लस इसके जो फोल्ड्स हैं वो क्या है, एसिमेट्रिकल हैं। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हिमाद्री में एक और चीज आप बहुत दिमाग से बिठा लो अपने दिमाग में कि ये पहले मतलब पूरे साल ही इसमें क्या होता है, ये आइस से कवर्ड अप होते हैं। जो हिमाद्री एक ऐसा पोर्शन है जो पूरे साल ही आपका किससे कवर्ड है, आपके आइस से कवर्ड है। क्लियर है। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग किसके बारे में देखेंगे, हम लोग हिमाचल के बारे में देखेंगे, हिमाचल और शिवालिक के बारे में। ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा खत्म ही कर दें हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे। चलो, थैंक यू।